Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss evolution and fundamentals of business part 3 business activities. In this video we will learn about concept and type of industries. So what is industry? Industry क्या होता है? इंडस्ट्री हम किसे कहते हैं? एक्टिविटीज़ थ्रू विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। जहाँ पर इंडस्ट्री उस जगह को कहते हैं जहाँ पर वो एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल हम कहते हैं कच्चे माल को जो हम गुड्स बनाने में यूज करते हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होता है? फिनिश्ड प्रोडक्ट कहते हैं हम तैयार माल को। जब हम रॉ मटेरियल यूज करके कोई प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं तो उसे कहते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ होती हैं? ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इंडस्ट्री में। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लेनी होती हैं? मशीन चाहिए, प्लांट है, क्लॉथ चाहिए, ब्रेड हो गया, मेडिसिन हो गया, प्लास्टिक है, रबड़ है, एल्युमिनियम है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये सब चीज़ें हमारी रॉ मटेरियल है। इनकी मदद से हम फिनिश प्रोडक्ट तैयार करते हैं और वो जगह जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की होती हैं? इंडस्ट्री हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल। प्राइमरी इंडस्ट्री का काम होता है बस कच्चा माल तैयार करना। प्राइमरी इंडस्ट्री बस कच्चा माल तैयार करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है? यूजेज रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री ने बनाया है उसका इस्तेमाल करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है, उसका इस्तेमाल करके फाइनल माल तैयार कर देती है। टर्शियरी इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्विसेज। तीसरी जो इंडस्ट्री है इसका काम होता है सेवा प्रदान करना, यानी हमें सर्विस प्रोवाइड करना। डिटेल में इसको हम अभी आगे समझेंगे, इन इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लेन आगे हम देखते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। सबसे पहले हमारा आता है प्राथमिक उद्योग। प्राइमरी इंडस्ट्री को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग का काम क्या होता है? जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनसे कच्चा माल तैयार करना। प्राकृतिक संसाधन को इस्तेमाल करके कच्चा माल तैयार करना और यही कच्चा माल ये आगे दूसरे इंडस्ट्री को जो है वो प्रोवाइड करती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का काम होता है नेचुरल रिसोर्सेस से रॉ मटेरियल तैयार करना और फिर आगे दूसरे इंडस्ट्रीज को देना। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जेनेटिक इंडस्ट्री, सेकंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? जेनेटिक इंडस्ट्री में ब्रीड्स ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड। इसके नाम से पता चल रहा है कि जीन यूज किया जाता है। कहने का मतलब हो गया ब्रीड का, और मतलब क्या होता है? ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल। ब्रीड्स का मतलब होता है नस्ल और वंश। जानवरों के और पौधे की नस्ल को इम्प्रूव करके उसका इस्तेमाल करके कच्चा माल तैयार करना, रॉ मटेरियल जो है वो तैयार करना। कैसे तैयार करता है जेनेटिक इंडस्ट्री? एग्जांपल्स इसमें देखिए। एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री हम किसे कहते हैं? पशुपालन विभाग को, जहाँ पे जानवर पाले जाते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं मुर्गी पालन को, जो मुर्गी पालन किया जाता है। प्लांटेशन एट्सेट्रा, ये हो गया पेड़ पौधे लगाना। तो जेनेटिक इंडस्ट्री का क्या काम होता है? जेनेटिक इंडस्ट्री जो है वो जानवर और पौधे, इनकी नस्ल को, इनकी वंश को इम्प्रूव करती है और देन जो है मटेरियल तैयार करती है। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। तो इस इंडस्ट्री में क्या होता है? थिंग्स एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ अर्थ, एयर एंड वाटर। अर्थ का, एयर का और वाटर का इस्तेमाल करके चीज़ें निकालना। अब कैसे चीज़ें निकलती हैं? हमारी पृथ्वी, हवा और पानी, इनको इस्तेमाल करके हम क्या चीज़ें निकाल सकते हैं? जैसे ये एग्जांपल्स इसमें दिया हुआ है, माइनिंग, क्वायरिंग, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। माइनिंग मतलब हो गया खुदाई करना, जो हम
खुदाई करते हैं, क्वायरिंग मतलब खदानों में जो काम करते हैं, एग्रीकल्चर मतलब कृषि खेती बाड़ी करना। तो इन चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं, हम प्राकृतिक जो अर्थ है, एयर है, वाटर है, इनको यूज कर रहे हैं। लाइक पत्थर है, जो स्टोन है, वो कहाँ से मिलता है, वो खदानों की खुदाई करके निकाला जाता है। और जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अनाज हैं हमारे, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, एग्रीकल्चर करके मिलते हैं, खेती बाड़ी करके मिलते हैं। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहते हैं जहाँ पर चीज़ें अर्थ, एयर और वाटर में से एक्सट्रैक्ट करके निकाली जाती हैं, देन उसको यूज किया जाता है। कोयला हो गया, आयरन हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है। ये सब कहाँ से निकलते हैं, ये सब अर्थ में से निकलते हैं। हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री में दो टाइप की इंडस्ट्रीज आती हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप श्योर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम हिंदी में कहते हैं द्वितीयक उद्योग। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री ने बनाया है उसको इस्तेमाल करके फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करना। रॉ मटेरियल इसको वहाँ से मिलेगा प्राइमरी इंडस्ट्री से, देन ये क्या करते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करते हैं, माल पूरा कम्प्लीटली तैयार कर देते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। सबसे फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाना। तो क्या काम करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोड्यूसिंग गुड्स फ्रॉम रॉ एंड सेमी फिनिश्ड मटेरियल विथ हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन। रॉ मटेरियल आपको पता है कच्चे माल को कहते हैं, सेमी फिनिश्ड मटेरियल कहते हैं आधे तैयार हुए माल को। वो पूरा तैयार हुआ भी नहीं है, वो कच्चा माल भी नहीं है, वो अभी हाफ रेडी है। तो कच्चे माल और उस हाफ रेडी मटेरियल को यूज करके नया प्रोडक्ट तैयार करना, बट इसमें हम हेल्प लेते हैं मैन और मशीन की। ह्यूमन बीइंग भी चाहिए होता है काम को करने के लिए और मशीन भी लगती है काम को करने के लिए। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उस इंडस्ट्री को कहा जाता है जहाँ पर रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड मटेरियल को यूज करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल एट्सेट्रा। जैसे कि आप शुगर देखिए, शुगर में क्या होता है, शुगर मीन्स चीनी, और चीनी कैसे बनती है, गन्ने से बनती है। तो शुगर कैसे बना, शुगर कैन से बना, ठीक है। सीमेंट किससे बनता है, स्टोन पत्थर से बनता है। पेपर अगर देखें तो पेपर हमारा बम्बू से बनता है, बांस से बनता है। पेड़ की छाल को इस्तेमाल करके हम कागज़ बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम क्या हुआ, जो कच्चा माल था, जो आधा तैयार माल था, उसको हमने मैन और मशीन की हेल्प लिया और देन हमने उससे जो है फिनिश प्रोडक्ट अपना तैयार कर लिया। तो उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेकंड है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्ट मतलब मीनिंग से ही इसके पता चल रहा है, कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना, कुछ बनाना। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का काम क्या होता है, निर्माण का कार्य करना। जैसे कंस्ट्रक्टिव वर्क्स डन बाय यूजिंग थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री क्या करती है, ये इंडस्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्टिंग का काम करती है, ये निर्माण का काम करती है। लेकिन गुड्स इसको कहाँ से मिलता है, दूसरी इंडस्ट्री से मिलता है। ये गुड्स नहीं बनाते, ये जो है दूसरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को यूज करके सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। और कंस्ट्रक्शन के काम में क्या क्या आता है, जैसे बिल्डिंग बनाना, डैम्स बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिज बनाना। लेकिन इन सबको बनाने में हमें ज़रूरत किन चीज़ों की होती है, सीमेंट की, आयरन की, ईंट की, लकड़ी की। इन सब चीज़ों की मदद से ये सारी चीज़ें बनती हैं। बट ये इंडस्ट्री क्या करती है, सीमेंट, आयरन, ईंट, लकड़ी जैसी चीज़ें ये इंडस्ट्री नहीं बनाती है। ये इंडस्ट्री किसी और इंडस्ट्री से लेती है और इनका काम होता है उन चीज़ों को यूज करके ये सारे जो ये बिल्डिंग है, डैम्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिज हैं, इन सब को बनाना। सो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, जो दूसरी इंडस्ट्री ने थिंग्स प्रोड्यूस किया है, उन्होंने जो चीज़ बनाई है उसको यूज करके अपना निर्माण का कार्य करना, अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क करना। लास्ट इज टर्शियरी इंडस्ट्री। इसको हम हिंदी में कहते हैं तृतीयक उद्योग। ये हमारी सबसे लास्ट तीसरे तरह की इंडस्ट्री होती है, जिसमें मैंने आपको पीछे बताया था इसका काम होता है प्रोवाइडिंग सर्विस, प्रोड्यूसेस सर्विस, हमें सेवा प्रदान करना। ये कोई गुड्स नहीं बनाती, कोई मैन्युफैक्चरिंग का, कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करती, ये सिर्फ हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसको हम सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं।
टर्शियरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है, सो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। टर्शियरी इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री दोनों सेम हैं। इन दोनों का काम होता है सेवा प्रदान करना। अब सेवा में क्या क्या प्रदान करना, क्या क्या सेवाएं देना, अगर ये चीज़ नहीं बनाती है तो ये किस तरह की सेवा प्रदान करती है, देखिए आइए देखते हैं। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट। अब देखिए हम कोई भी इंडस्ट्री लगती है, वहाँ पर जो गुड्स बनता है उस गुड्स को जहाँ पे वो बन रहा है वहाँ से हमें कस्टमर तक, वहाँ से हमें मार्केट तक लेके जाना है, तो हमें नीड किसकी है, ट्रांसपोर्ट की है। तो ये भी एक काम है। तो इसी को कहते हैं सेवा। जो उस जगह से उठा के गुड्स को मार्केट तक और कस्टमर तक पहुंचाती है, वो काम होता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का। तो ये टर्शियरी इंडस्ट्री का काम हो गया, सेवा प्रदान किया, उसने हमें ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करी। नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंक का काम क्या होता है, फाइनेंस की प्रॉब्लम को रिमूव करना। कोई भी इंडस्ट्री है, अगर उसको फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कौन सी इंडस्ट्री उसको पूरा करेगी, बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री हमें फाइनेंस की सेवा दे रही है, तो हमारी फाइनेंस की प्रॉब्लम दूर होती है। ये हमारा टर्शियरी इंडस्ट्री हो गया। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का काम क्या होता है, जो हमने गुड्स बनाया उसको रिस्क से बचाना। रिस्क से बचाने के लिए ही गुड्स का इंश्योरेंस कराया जाता है। एक तरह की ये हमें रिस्क से बचाने की सेवा मिली, सर्विस मिली। देयरफॉर दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन टर्शियरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। गुड्स जो हम बना रहे हैं उसको हमें कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, हम उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ये काम किसका हो गया, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का हो गया। उन्होंने हमारे गुड्स का विज्ञापन दिया, हमारे गुड्स को फेमस किया, एक तरह की सेवा दी, तो ये भी टर्शियरी इंडस्ट्री हो गया। लास्ट वन इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग किसे कहते हैं, वेयर हाउसिंग कहते हैं गोडाउन को, जहाँ पर सामान जो बन के तैयार हो जाता है या जो भी कच्चा माल है हम कहीं तो रखते होंगे ना उसे प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो सारा सामान रखा जाता है वेयर हाउस में। तो वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री जो है हमें वेयर हाउस की फैसिलिटी देती है। वो हमें क्या सेवा दे रही है, वो हमें अपने सामान को रखने की जगह दे रही है। तो वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री भी क्या हो गई, ये भी एक तरह की टर्शियरी इंडस्ट्री हो गई। सो आज के वीडियो में हमने इंडस्ट्री क्या होती है ये समझा। इंडस्ट्री 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 होते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी हमारी 2 तरह की होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। और थर्ड ये टर्शियरी इंडस्ट्री में हमारी ये सेवाएं आती हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग। अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट लगती है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम उसमें डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस का पार्ट 4, जो कि होगा आपका बिजनेस एक्टिविटीज़ का टॉपिक कॉमर्स। इसमें हमने इंडस्ट्री पढ़ा था, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्स के बारे में जानेंगे।